होने वाला नहीं है और ये सांप आपको भी डसेंगे। तो यही हो रहा बिल्कुल है बिल्कुल यही और ये हो रहा है पाकिस्तान संजीव का खुद जी। का और solution है। जी बिल्कुल संजीव जी, यही हो रहा है कि जो सांप उन्होंने खुद पाले अब वो उन्हीं को डस रहे हैं। तो इसका इलाज, इसका मलहम क्या हो, ये जानना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। फिलहाल एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पाकिस्तानी पत्रकार मुजफ्फर अली चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। पाकिस्तान ने जिन्हें पाला पोषा जन्मा पनाह दी, उन्हीं ने आखिरकार डसना अब शुरू कर दिया है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, किस तरीके से खुद को बचाए, किस तरीके से अब इनका हल निकाले। क्या एक सवाल यही है कि क्या जब इस तरीके से जहरीले सांप पाले जा रहे थे, बनाए जा रहे थे, तो उस वक्त इनकी काट के बारे में नहीं सोचा था क्या पाकिस्तान ने? 9 में वो सिचुएशन कुछ और थी। उस वक्त आपको पता है कि सोवियत यूनियन ने अटैक किया था पाकिस्तान को और अफगानिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान उस वक्त इत्तेहादी था अमेरिका का, और अमेरिका के साथ उनकी मर्जी से और उस वक्त के हालात के मुताबिक पाकिस्तान को ये स्टेप उस वक्त उठाना पड़ा। लेकिन ये देखें, इस चीज़ को अब कितने साल हो चुके हैं, 1979 से अब तक 45-46 साल हो गए हैं कि अब अफगानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। अब आप अगर देखें, पाकिस्तान के पोश एरियाज़ में चले जाएं, जैसे बहरिया टाउन है, इस तरह के जितने भी डिफेंस है, वहाँ पर आपको अफगानी मिलेंगे। आप आम बस्ती में चले जाएं, वहाँ पर आपको अफगानी मिलेंगे। आप झोपड़पट्टी में चले जाएं, वहाँ पर भी आपको अफगानी मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी भी बिजनेस सेंटर में चले जाएंगे तो आपको अफगानी ही अफगानी नजर आएंगे। आपने मुजफ्फर अली जी, फिलहाल पाकिस्तान में जो है 13.5 लाख अफगानी हैं जिन्होंने शरण ली हुई है कुल मिलाकर। जी, मेरे ख्याल में इससे भी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। ये जो तादाद है इस पे मुझे तो आइडिया है, मेरे कई दोस्त हैं जो अफगानी हैं। इस पे जो मेन जो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कभी भी पाकिस्तान को अपना मुल्क तस्लीम नहीं किया। ये अपने आप को अफगानी ही कहलवाते हैं और अफगानी ही कहते हैं, और इनके दिल में पाकिस्तान के लिए शुरू दिन से ही कोई अच्छे जज्बात नहीं है। आज की बात नहीं है ये। फिर ये शरण इतने वक्त से क्यों दी हुई है, और अब जब अटैक होने लगे हैं तब ही क्यों ये याद आ रहा है कि इनके दिल में तो पाकिस्तान के लिए प्रेम ही नहीं है? प्रेम तो पाकिस्तान के दिल में बहुत था। प्रेम तो देखें, अब पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान ने इनके साथ प्रेम किया, वैसे ही प्रेम अब भारत उनके साथ कर रहा है। और जो एक सबक घुमा हमें मिला फिरा है, के पाकिस्तान की सुई सिर्फ भारत के ऊपर ही क्यों आ जाती है मुजफ्फर अली जी? क्योंकि ये अंदरूनी मामला है। जिनको आपने पाला जन्मा वो आप लोगों को अब डस रहे हैं, तो उसमें भी भारत का ही रोल आप बता रहे हैं। इनको पाला तो भारत के लिए गया था ना कि भारत को ये डसेंगे, लेकिन ये हो गया उल्टा। तब आप इसमें भारत को खींच रहे हैं। मतलब घुमा फिरा के आप लोगों को भारत के ऊपर ही आना है, मुद्दा चाहे कुछ भी हो। नहीं, कभी भी पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि अफगानिस्तान को जो वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, कभी भी ऐसे नहीं सोचा। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर तो किस लिए पाला गया था इन्हें, क्यों जहरीला बनाया गया? वो तो सोवियत यूनियन को रोकना था, उस वजह से इनकी सपोर्ट की गई थी, इनकी मदद की गई थी। अब इन्हें कैसे रोकेगा पाकिस्तान? क्या ये अफगानियों को जो अल्टीमेटम दिया इससे रोक पाएंगे क्या? नहीं, देखें, उनको निकालना है। अब 46 साल उनको बर्दाश्त किया हमने, 46 साल उनको पनाह दी, क्योंकि वो तब तक आप लोगों को डस नहीं रहे थे ना। नहीं, डस बर्दाश्त किया, तब तो आप उन्हें पाल रहे थे, तब तो इनको आप जहरीले सांपों को तब तो आप दूध पिला रहे थे। मेरी बात सुने, आप बंगाली आपके यहाँ पर नहीं है, आपके बर्मा के लोग आपके पास नहीं है, आपके पास नेपाली लोग नहीं है। अगर कल को वो आपके देश के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे तो आप क्या करेंगे? मुजफ्फर अली जी, हम लोगों ने ऐसे किसी भी तरह के खतरनाक लोगों को नहीं पाला हुआ है अपने देश में जो दूसरों के ऊपर अटैक करने के लिए हम उन्हें तैयार कर रहे हों और बाद में जाके वो हमें नुकसान पहुंचाए। हम लोगों ने ये, भारत ने ये काम किए ही नहीं है। ये काम पाकिस्तान के थे और अब पाकिस्तान इससे त्रस्त है। खैर, मेरे पास समय की बहुत कमी है, एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए। मुजफ्फर अली जी, बहुत कम समय है मेरे पास, आप बहुत देरी से जुड़े, बस एक छोटा सा रिएक्शन मुझे दे दीजिए। जो अफगानियों को अब अल्टीमेटम दिया गया है, क्या इससे हमलों में कमी आएगी क्या? नहीं, हमलों में अल्टीमेटम ये तो निकलेंगे तो फिर पता चलेगा ना। अभी जो अटैक हुआ था, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अटैक, उनमें जो पकड़े गए हैं लोग वो सारे के सारे अफगानी हैं। तो वो जो उनके रूट्स हैं वो भी यहाँ पर हैं और उनके जो राब्ते हैं वो अफगानिस्तान के हैं। वहाँ से टीटीपी उनको डायरेक्शन देती है और यहाँ पर ये काम करते हैं। इस वजह से एक दफ़ा इनका सफाया करना यहाँ से ज़रूरी है। ये यहाँ से निकलेंगे तभी ये सुकून यहाँ पर आएगा।
और मैं मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ये यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो आपकी मोहब्बतें बढ़ रही हैं, आप मुझे ये बताइए, इन्होंने घुमा पहले फिरा के हिंदुओं आप के साथ फिर आ मोहब्बत, रहे हैं भारत पर की मोहब्बतें मैं बढ़ रही वही- हैं। कहाँ से आप कह रहे हैं कि हमारी अफगानियों से मोहब्बत बढ़ रही है? कहाँ से आपको मोहब्बत दिख रहा है? कौन से हमने लव लेटर उनको भेज दिए जो मोहब्बतों का आप बता रहे हैं कि मोहब्बतें सारी उनसे बढ़ रही है हमारी? क्या बात करते हैं आप लोग? आप देखिए, आप लोगों ने पनाह दी हुई है इतने सालों से उन्हें, मोहब्बत तो आपकी थी उनसे। अब वो आपका प्रपोजल ठुकरा रहे हैं और आपको सीधा डस रहे हैं, तो आपको उरास नहीं आ रहा है। खैर, समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास फिलहाल। बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के